अन अबी वाक़िदिन अल-लैथी अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खरजा इला ग़ज़वति हुनैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे हुनैन की तरफ निकले, मर्रा बिशजरतिन लिल मुशरिकीन, फ़तेह मक्का के बाद ग़ज़वे हुनैन पेश आया है। और ग़ज़वे हुनैन में चूँकि मक्का फ़तह हुआ है, तो मक्का फ़तह होने के बाद बहुत सारे नए नए लोग इस्लाम में दाखिल हुए, इसलिए कि वो ये देख रहे थे कि कुफ्र और शिर्क का आखिरी गढ़, आखिरी किला क्या है? मक्का। मक्का फ़तह हो गया, मक्का आमिना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे नगी आ गया, उनके कब्ज़े में आ गया। तो फिर बाद में हम देखेंगे कि इस्लाम कबूल करना है या नहीं, या दायरे इस्लाम में दाखिल होना है या नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 8 हिजरी में फ़ातिह बन के आए, उसी शहर में जिस शहर में वो मगलूब होके निकले थे। बड़ा अजीब लम्हा था, बड़ा अजीब वाक़या था। मक्का फ़तह हो गया है, तो उस वक्त कुरैश मक्का ने और मक्का के बाशिंदों ने ये देखा कि अब कहीं कोई चाराकार नहीं है, कोई मफर नहीं है, राय फरार नहीं है, तो इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो बड़े चौधरी कहलाते थे, बड़े बड़े लोग, तो उस वक्त भाग भी गए थे, बाद में वापस आए कि अब कहीं जाए पना नहीं है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन के अलावा। जो जहाँ में अमा मिली तो कहाँ मिली तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। तो उनमें इकरमा भी था, उसमें सफ़वान भी था, उसमें दूसरे और भी बहुत से लोग थे जो भाग गए थे, लेकिन बाद में उनको अमान दी गई, आए वापस मक्का आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो फ़तेह मक्का के बाद हुज़ूर ग़ज़वे हुनैन की तरफ निकले हैं। चूँकि आगे वाक़या पेश आ रहा है ना, उस वाक़े की वजह से मैंने ये वज़ाहत की है कि बहुत सारे लोग इस वक्त नौ मुस्लिम थे, तौहीद उनकी दिल की गहराइयों के अंदर अच्छे तरीके से अभी उतरा नहीं था, तौहीद में वो पुख्ता नहीं थे, और ईमान यकीन उनका इतना मजबूत नहीं हुआ था। इसलिए क्या वाक़या पेश आया? मर्रा बिशजरतिन लिल मुशरिकीन, मुशरिकों के दरख्त के पास से गुजरे। कानू युअल्लिकून अलैहा अस्लिहतहुम, वो मुशरिक लोग उस दरख्त पर अपने हथियार लटकाते थे। देखो वो दरख्त था कोई बड़ा बड़ा होगा, और हर इलाके में ऐसा होता है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में ऐसे कई दरख्त होंगे। रास्ते से गुज़रते हुए गौर किया करो, कभी कभी कोई जाल का दरख्त ऐसा है, घना है, उसकी टहनियाँ नीचे हैं, तो वहाँ झंडियाँ लटकाई हुई है, नीचे कब्र बनी हुई है। लोग वहाँ से गुज़रते हुए एक ईंट वहाँ डाल देते हैं, ट्रैक्टर वाले एक एक पत्थर डाल देते हैं, वहाँ फ्री में पत्थर और ईंटें दस्तयाब हो जाती है, क्योंकि उस कब्र की, उस दरख्त की अज़मत उनके दिलों में आगे डरते हैं। ये शिर्क की चीज़ है। इसी तरह ऐसे भी हैं, किसी ख़ास इलाके से गुज़रते हैं कि यहाँ भूत प्रेत का असर है, जिन का असर है, और रात को ला रहे हैं दुल्हन को साथ में वापस, तो नारियल फोड़ते हैं या कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा करते हैं, और उनका ये होता है, उनकी सोच ये होती है कि ऐसा करने से इसके असरात हम पर नहीं पड़ेंगे। तो ये दरख्त था, वरना कोई वादी होती है, कोई ख़ास इलाका होता है, वहाँ से गुज़रते हुए लोग शिर्क कर लेते हैं। इस पर वो अपने हथियार भी लटकाते थे और इसके इर्द गिर्द जमा भी होते थे। उसकी अज़मत की वजह से, दरख्त की अज़मत उनके दिलों में बैठी हुई थी। स्थान होता है, स्थान बना लेते हैं लोग, गैर मुस्लिम ज़्यादातर बनाते हैं किसी ख़ास दरख्त को, फिर वहाँ आगे थोड़ा सा चबूतरा बना देते हैं, फिर झंडियाँ लटका देते हैं, फिर वहाँ जाकर एक अज़मत के तहत वहाँ जमा होते हैं, बैठते हैं। इसी तरह इन्होंने भी बना रखा था। उसका नाम था ज़ातो अनवात, दरख्त का नाम रख लिया था ज़ातो अनवात। पीर साहब की जाल, जाल मशहूर होगी पीर साहब की, तो जाल की अकीदत आ गई। जाल के पत्ते खा रहे हैं, जाल के पत्ते ला रहे हैं साथ में, इससे शिफा हो जाएगी। नाता यनूतो के मना आते हैं लपेटना, बांधना, लपेटना। तो वहाँ पर कोई धागा बांध दिया, कोई तावीज़ बांध दिया, कोई पर्ची लिख के कि मेरी जो है फ़लाँ तमन्ना, फ़लाँ मनोकामना है वो पूरी हो जाए, पीर साहब पूरी कर देंगे और ये बुज़ुर्ग पूरी कर देंगे। इस तरह वो कुछ ना कुछ लटकाते थे या हथियार लटकाते थे। तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह इजअल लना ज़ात अनवात कमा लहुम ज़ात अनवात, हमारे लिए भी इसी तरह एक दरख्त ज़ात अनवात बना दीजिए जैसे इनके लिए, हम भी वहाँ हाज़िरी दें, वहाँ भी हम ढोक दें, वहाँ भी हम कुछ न कुछ इस तरह के अमाल करें।
तो मैंने बताया कि देखो जो सहाबा पुख्ता थे, तरबियत जिनकी हो चुकी थी, उन्होंने ये नहीं कहा था। ये नौ मुस्लिम थे जिनके दिल की गहराई के अंदर अब तौहीद की हकीकत नहीं पहुंची थी, जमी नहीं थी, उन्होंने ये कहा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ताज्जुब के वक्त, हैरत के वक्त कहते हैं क्या बात कर रहे हो और किस तरह का मुतालबा और डिमांड और दरख्वास्त कर रहे हो। हादा कमा काल कौम मूसा, ये तो उसी तरह की बात होगी जैसे कि बनी इसराइल, मूसा की कौम ने कहा था। ये 9वें पारे में उसका तज़किरा है। गुजर रहे थे, एक जगह देखा कि लोगों के बुत हैं, उनके सामने वो उनकी इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो बनी इसराइल ने कहा मूसा देखो इनके खुदाएँ नज़र आ रहे हैं आँखों से, तो हमारा भी खुदा होना चाहिए आँखों से दिखे, तो इस तरह हमारे भी बना दो कुछ। इजाल लना आलियतन कमा लहुम आलिहा, ए मूसा हमारे लिए भी माबूद बना दीजिए जैसे इनके लिए माबूद हैं। वल्लदी नफ्सी बियदी लतरकबुन्ना, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ज़रूर बज़रूर तुम सवार होगे उन लोगों के रास्ते पर जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। बनी इसराइल मुराद हैं, अहले किताब मुराद हैं। उन्होंने जिस तरह शिर्क के रास्ते अपनाए, तुम लोग भी, मेरी उम्मत के अफराद भी उसी तरह के रास्ते अपनाओ।